आखिर कौन चला रहा है झारखंड सरकार? छद्म सीएम ले रहे हैं सारे फैसले। चुनाव में इनकी थी बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मान रहे हैं इनकी सारी बात। 29 दिसंबर 2019 को झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी थी। इस सरकार के आने से लोगों को लगा कि कुछ अच्छा होगा, पर एक महीने में सरकार के कई फैसलों ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर पर्दे के पीछे से कौन शख्स चला रहा है झारखंड सरकार? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह वही शख्स हैं जिसे पूर्व सीएम रघुवर दास की सरकार ने संटिंग में डाल दिया था। कद और काठी से हिष्ट पुष्ट दिखने में यह शख्स सवर्ण जाति से आते हैं। ये राजनीति में भी उतने ही पकड़ वाले दिख रहे हैं। कहा जाता है कि झामुमो को 30 सीटों पर जीत दिलाने में ये झारखंड के प्रशांत किशोर बन गए। विपक्षी दल कांग्रेस और राजद को भी साथ लिया। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो यह तय किया गया कि कितने दिन सरकार चलानी है। सरकार चलानी है तो 1-2 हजार करोड़ रुपए भी चाहिए। यह पैसा आएगा तो आएगा कहां से? तो यह दिमाग लगाया गया कि जितने भी बड़े टेंडर रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में दिए गए थे उसे रद्द करते हुए फिर से निविदा निकाली जाए। यदि पूर्व के टेंडर को कंटिन्यू करते हैं तो मामूली पैसे आएंगे। ऐसे में पहले जल संसाधन विभाग को चुना गया, यानी किसी का ध्यान उधर नहीं जाता है, और 1400 करोड़ की निविदा रद्द कर देंगे तो फिर से आएंगे 60 से 70 करोड़। स्मार्ट सिटी, पंचायतों में 200 स्ट्रीट लाइट लगाने, खान विभाग के 19 से अधिक लॉ एस के खदानों की नीलामी, इंजीनियर से लेकर आईएएस, आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दरबार भी लगने लगे। कई फरियादी तो सजातीय होने के नाते दरबार तक पहुंचने लगे। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तो इनकी ही तूती है। सभी ब्यूरोक्रेट्स भी इनकी शतरंज की चाल को भांपने लगे हैं। एक समय था जब इन्हें सरकार की ओर से छुट्टी मिलना मुश्किल हो गया था। अब समय बदल गया है। अब पावर का ही करिश्मा है कि अच्छे अच्छों की बोलती इनके सामने बंद हो गई है। मन मस्तिष्क पर जरा जोर डालिए। आखिर हम बात कर रहे हैं तो किस शख्स की? ध्यान लगाइएगा तो चेहरे सामने जरूर आएंगे। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।